जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक बहुत ही खुसूसी और अहम सीरीज़ है खबर से आगे के हवाले से, क्योंकि हम अक्सर हालात हाज़िरा पर आपको तबसरे पेश करते हैं और कोशिश होती है कि मालूमात दी जाए। लेकिन हालात हाज़िरा जिन अवामिल और मुहर्रिकात की बिना पर तश्कील पा रहे होते हैं, उनमें उतार-चढ़ाव, बदलाव आ रहा होता है, वो बड़े-बड़े जो तग़य्युरात हैं आलमी और मकामी सतह के ऊपर, तो ये उनका जायज़ा लेने के लिए आज हमने ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके लिए जो है वो पेश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान बुखारी, वॉशिंगटन डीसी में हैं, आप सब जानते हैं उनको, और मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के वो फेलो भी हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स और इदारों से वाबस्ता रहे हैं, मतवातिर लिखते भी हैं और उन अमूर पे लिखते हैं जिन अमूर का आज हम जिक्र करेंगे। और उसमें जो सरे फहरिस्त मामला है, वो मामला मामला ये है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में किस तरह से तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं कि अमेरिका जो है जो कि 1990 के बाद एक यूनिपोलर या एक सोल सुपर पावर के तौर पर उभरा है, उसको अब कई चैलेंजेस दरपेश है। सर फहरिस्त चीन से उसको जो है एक माशी किस्म की पुशबैक या चैलेंज मिला है। अब वो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वो चैलेंज मिल रहा है। और फिर अभी हालिया ईरान की जंग में अमेरिका को खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई अभी तक। तो उसकी बिना पे बहुत सारे मुबस्सिरीन ये उन्होंने अब ये कंक्लूड करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। और आज हम इसी सवाल का जायजा लेंगे कि क्या वाकई ही अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है और अमेरिका जो एक सुपर पावर था वो सुपर पावर नहीं रहेगी, और ये कि चीन जो है वो कितना आगे है। तो इन तमाम उमूर के ऊपर बात होगी, और खुसूसन अमेरिका की जो ताकत है उसका जिस तरह से प्रोजेक्शन या इन्फ्लुएंस जो है वो मिडल ईस्ट, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में हम देखते हैं। चूंकि हम एशिया के हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं, तो इन तमाम एरियाज के अंदर या रीजन्स के अंदर आने वाले सालों में क्या नक्शा होगा, और डॉक्टर कामरान इसके ऊपर काफी कुछ लिख भी चुके हैं, इसलिए हम उनसे ये जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस मामले में। तो वेलकम कामरान भाई, लंबा तारुफ हो गया लेकिन ये जरूरी था कि हम एजेंडा सेट कर लें। और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अमेरिका अब एक जवाल पजीर एम्पायर है या ताकत है या कुवत है, आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इस थीसिस से? जी कामरान। जी, दो बातें रज़ा। एक तो ये है कि मैं और आप शायद उम्र में करीब करीब ही हैं, तो हमें याद होगा कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका का ज़वाल आ रहा है, होने वाला है। किसी न किसी वजह से वियतनाम वॉर हुई, ट्रू। उसके बाद फिर लोगों ने 9/11 का हवाला दिया, फिर जो है यानी ये ज़वाल सोवियत यूनियन के ज़वाल से पहले अमेरिका के ज़वाल की दास्तान चली आ रही है। तो मैं यूँ कहूँगा कि हमारे मतलब बेशतर अकाबरीन जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, उनकी शायद ये दिली या ज़ाती ख़्वाहिश हो कि अमेरिका का ज़वाल आ जाए, लेकिन ख़्वाहिश आपका तज्ज़िया नहीं होता, लेट अलोन कि वो आपकी प्रेडिक्शन हो। तो इसको तो मतलब जो है ना इधर है ना उधर है, तो इस पे तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है। देखना ये है कि एक्चुअली चैलेंजेस क्या हैं अमेरिका को, और फिर जो उसकी अपना जहाँ से उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, उन मुल्कों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। मैंने एक पेयर ऑफ मज़ामीन लिखे थे हाल ही में, पिछले नवंबर में पहला आया था और कुछ हफ्ते पहले दूसरा आया था, जिसमें मैंने जो इस वक़्त दौरे हाज़िर के जो 3 एडवर्सरीज़ हैं बड़े, जो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को अपने-अपने लेवल के ऊपर, यानी चीन, रूस और ईरान। तो उनके हवाले से मैंने एक चीज़ पे गौर किया था और मैंने जो बात कही थी, जो आर्गुमेंट किया था कि तीनों के गो के तीनों एडवर्सरीज़ हैं अमेरिका के, लेकिन तीनों के मसाइल जो हैं का हल, और बड़े-बड़े मैंने वो तफ़सील से बयान किया था कि उनके मसाइल क्या हैं, वो बड़े पैमाने के प मसाइल हैं, वो मतलब वो स्ट्रैटेजिक लेवल के मसाइल हैं उन मुल्कों के लिए। तो वो उनका हल जो है वो अमेरिका से बातचीत के ज़रिए है। तो वो मैंने नवंबर में लिखा था, फिर कुछ हफ्ते पहले मैंने उसका एक फ़ॉलो अप लिखा, क्योंकि तीनों के साथ
बिल आखिर वो नेगोशिएशन भी हो रहे हैं बैक वक्त। ईरान से भी बातचीत चल रही है, चीन से भी बातचीत चल रही है, रूस से तो बड़े अरसे से चल रही है। तो ये कैसे है कि तीनों जो एडवर्सरीज हैं अमेरिका के, और वो अमेरिका के साथ डील बनाए बगैर उनका गुजारा नहीं है। हम्म। तो वो इससे हम ये अखज कर लें कि अमेरिका का जवाल आ रहा है। राइट, राइट। तो बिल्कुल। देखें, स्केल की बात होती है। फिर ये है कि जो सो कॉल्ड लिबरल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो एक टूल था दूसरी जंग अजीम के बाद, जो कई दिहाइयों पे मुश्तमिल जो है, वो एक लंबी तवील जो है सिलसिला है जिसमें वो अनफोल्ड हुआ है। ठीक। जो है यूनाइटेड नेशंस, अपना आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जितना आर्किटेक्चर है आलमी सतह का, ये बहुत दिहाइयों पे मुहित इसकी एक दास्तान है कि जिसमें ये अनफोल्ड किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। ये शुरू में सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर जो था, ये एक टूल था कि जी दो बड़ी जंगें हो चुकी हैं यूरोप के कॉन्टिनेंट पे, तो इस दरवाजे को कैसे मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए। तो एक तो ये वजह थी जिस वजह से ये अमेरिका ने बेड़ा उठाया कि भाई अब हम जो है एक ऑर्डर इम्पोज करेंगे, क्योंकि अमेरिका के मफाद जुड़े हुए थे उसके साथ। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ जहां दूसरी जंग अजीम का जो है ना इख्तिताम होता है, सीमलेसली जो है हम उस दौर से निकल कर तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के कोल्ड वॉर की दुनिया में आ गए। तो हम्म। कोल्ड वॉर में एक बाकायदा एक राइवल पावर था, एक पोल था। आजकल हम बड़ी बातें करते हैं मल्टीपोलैरिटी की। मेरे नजदीक मल्टीपोलैरिटी इज जस्ट अ रिसाइकल्ड टर्म फ्रॉम द ओल्ड बाइपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी इज एक्चुअली वन ऑफ दोज, वो जिसको हम उर्दू में गलतुल आम कहते हैं, वो हो चुका है। क्योंकि एज सच कोई पोल नहीं है अमेरिका के अलावा दुनिया के अंदर जिसकी तरफ लोग ग्रेविटेट कर रहे हैं। चीन भी अमेरिका के ही पोल की तरफ को अपना के तो आगे बढ़ रहा है। जरा इस पे इलेबोरेट करें, वो कैसे? देखें, अगर आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देखें, तो जब तक उसने अमेरिका के साथ डेटांट नहीं किया था, अमेरिका की क्या जरूरत थी निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन में? ना, कोई नहीं थी। कोई जरूरत जो थी वो कोल्ड वॉर की थी कि इस दुरुस्त। चाइना जैसे बड़े मुल्क को अगर हम सोवियत यूनियन से अलहदा कर लेते हैं, तो हाँ। ग्लोबल कम्युनिज्म का जोर जो है वो कम हो जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन चीन की तो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज थे वहां पे, तो मतलब बहुत ही बदहाली थी उस जमाने के अंदर। जो तरक्की सही। बाद में हुई है वो तो अब लोगों को अब गुज़श्ता 30-40 साल का दौर याद है। उससे पहले चले जाएं तो चीन जो है वो कोई इतना खुशहाल मुल्क नहीं था, उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा थी, और उसको जरूरत थी कि वो अमेरिका के साथ डील करे उसको। और उसके बदले में अमेरिका ने वहां इन्वेस्टमेंट्स की, टेक्नोलॉजी दी। फिर 80 और 90 की दिहाई में हमने देखा कि चीन उभर के सामने आया एक मुआशी कुव्वत के तौर पे। ठीक है, तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ कि भाई एक आपने हाइब्रिड निजाम कायम कर लिया ना, कि जी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो बरसर इक़्तिदार रहेगी, लेकिन वो जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, माओइज्म का जो जोर था, उसको तहलील करके तो उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म को मिला लिया। हाँ, ठीक तो है। अब अगर आप देखें कि शंघाई जैसे जो शहर हैं, वहां का जो मुआशी फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरह चल रहा है। जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और सरमाया फिर अमरीकी सिस्टम हांगकांग है। के अंदर क्या हो रहा है? हांगकांग में तो उन्होंने हम्म। बिल्कुल छेड़ा नहीं उस सिस्टम को जो बरतानिया छोड़ के गया था। सरमायादाराना निजाम, इन अदर वर्ड्स, जी, बिल्कुल। तो वो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीन जो है वो कोई पोल नहीं, कोई ऑफर नहीं कर रहा मॉडल। मैं सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा जाता हूँ, उसपे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। वहाँ के जितने ममालिक हैं, जो सोवियत यूनियन, रूस से अपना जो है बेसिकली अलहदगी इख्तियार करने के बाद, आज़ादी हासिल करने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहाँ वो चीन जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन वो चीन की इन्वेस्टमेंट तो उनको चाहिए, लेकिन वो चीन से मजीद कुछ ले नहीं सकते। तो वो मगरिब की जानिब देखते हैं कि मगरिब का जो सियासी और इक्तसादी निज़ाम है उसको हम कैसे कस्टमाइज करें अपनी ज़रूरियात के तहत, अपनी लोकल इलाकाई ज़रूरियात के तहत उसको कैसे हम ऑपरेशनलाइज करें। क्योंकि चीन तो कोई मॉडल नहीं दे रहा ना, चीन तो सिंगल पार्टी जी। रूल चल रही है। वो जब तक चलेगी चलेगी, और वैसे भी अब तो सिंगल पार्टी भी सिंगल पर्सन हो चुकी है।
सदर जी की जो है ना पर्सनालिटी के अंदर। ये सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं और लोग समझते हैं कि बस जी अमेरिका का जवाल आ गया। मैं रूस के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि रूस की सारी हालत सबके सामने है, वो बहुत दफा डिस्कस हो चुका है कि अभी यूक्रेन के में वो कितने एक्सपोज हुए हैं। और ईरान के बारे में तो जाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी फतह हासिल कर ली है ईरान ने, लेकिन ईरान आप नहीं समझते कि ईरान ने फतह हासिल की है कामरान? क्योंकि देखिए अगर फतह देखिए हासिल क्योंकि जो गोल्स थे अमेरिका और इसराइल के 28 फरवरी को जब स्ट्राइक्स हुई, उससे पहले जो फैसले मिड फरवरी में हुए, उसमें सरे फहरिस्त था कि रिजीम चेंज होगी, डिकैपिटेशन होगी, आई रिजीम डोंट चेंज थिंक होने। ये अमेरिका का गोल था। इसराइल का तो देखिए अमेरिका का वाज लेड टू बिलीव दैट। क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि अमेरिका को भी पता था। देखें, जब हम इस लेवल पे बात करते हैं ना तो कोई भी वो कोई काका नहीं है, कोई चूचा नहीं है बैठ के कि हाँ भाई उसको कोई दूसरा बात बता दे तो वो उसी के रास्ते पे चल पड़ेगा। हर किसी मुल्क के मफादात होते हैं। तो वो आपकी जो अपीयरेंसेस होती हैं पब्लिक के अंदर एलाइज के साथ वो और होती हैं। अंदरूने खाना राइट। आप जो है क्या उनके साथ फ्रैंक कैंडिड गुफ्तगू करते हैं। वो बस मसला ये है कि वो सहाफ़ी बरादरी जो है उस तक रसाई नहीं है। वो कभी-कभी लीक हो जाती है कोई बात, तो वो स्कूप के तौर पे जो है ना उसको छाप देते हैं। लेकिन पसे पर्दा जो हलीफ होते हैं, वो आपस में किस तरीके से एक-दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, वो भी एक दिलचस्प जो है वो उन्वान है जिसके ऊपर कभी जो है ना तफ़सील से गुफ्तगू करनी चाहिए। जी। हम समझते हैं कि जो है बस सब वो जिसको हिंदी में कहते हैं कुशल मंगल है, जो है क्योंकि इज़राइल और अमेरिका बगलगीर हैं, तो सब कुछ सही है। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका अपनी जगह पे है, इज़राइल अपनी जगह पे है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका और इज़राइल के बहुत सारे मफादात मिलते हैं एक-दूसरे से, कन्वर्ज करते हैं। लेकिन जहाँ हम फ़ोकस करते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर, वहाँ हम डाइवर्जेंस के ऊपर फ़ोकस नहीं करते। तो ईरान को ही ले लें। अमेरिका को डील बनानी है भाई, अमेरिका ने कोई रेजीम चेंज नहीं करनी, ठीक है? इसी वजह से देखें इसी रेजीम के लोगों से बात हो रही है ना। हम्म। और बिल्कुल। आप भी ट्विटर पे बैठे हुए हैं, तो जो मतलब इज़राइल के जो वॉइसेस हैं या प्रो इज़राइली जो वॉइसेस हैं, हाँ। ठीक है? वो कितने सख्त नालायन इस बात से। यस। तो बिल्कुल। जो है इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको यही पता मसला अब ये हो चुका है कि हमें जो है वो सबूत चाहिए एक बयान के तौर पे, कि जी बयान आए, अखबार में छपे या कोई टीवी पे कोई बयान आ जाए या आजकल ट्रूथ सोशल या एक्स के ऊपर कोई बयान दे दे, तो फिर हम उसको बड़ा ही वो समझते हैं कि ये एक रिलायबल सोर्स है। लेकिन जो है इन्फ्रेंस भी कोई चीज़ होती है। सारी चीज़ें आपको ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट की सूरत में, पब्लिक रिलेशंस कम्युनिकेज और बयानात की सूरत में नहीं मिलेंगी। वो बहुत थोड़ी चीजें होती हैं। फिर उससे आपको अगस करना पड़ता है कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर यही है कि इसराइल जो है वो ईरान को अपने लिए खतरा समझता है। अमेरिका नहीं समझता, क्योंकि और अमेरिका को समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, इस खित्ते में नहीं रहता। अमेरिका के और बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो उसको सॉल्व करने हैं। तो ये स्केल का डिफरेंस है। तो हम कन्फ्लेट कर देते हैं कि जी बस अमेरिका और इज़राइल तो जैसे जो है वो जॉइंट टू द हिप हैं। वो हैं, वो कोई उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो दूसरा रुख है तस्वीर का, उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है, जिसमें जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो आई डोंट थिंक कि जो है ये ईरान को लेके तो जो इसराइल के जो अहदाफ थे वो अमेरिका के वही अहदाफ थे। अमेरिका का जो है ना हदफ फॉर फॉर ऑल जो है द क्रिटिसिज्म जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलती है और उनकी इंतजामिया को, इज बिन प्रीटी कंसिस्टेंट कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। दैट्स इट। अब वहां हम कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं, कितनी जंग करने की जरूरत है, कितनी बातचीत करने की जरूरत है, कितने जो है कंसेशंस देने की जरूरत है, कितना दबाव डालने की जरूरत है, कितनी लचक दिखाने की जरूरत है, ये सारी डिटेल्स हैं जो वर्कआउट हो सकती हैं। लेकिन उनका जो हदफ है वो वही है, गोल वही है। रेजीम चेंज नहीं था। जैसे देखे ना, हाउ आर यू गोइंग टू गेट रेजीम चेंज? मतलब वही हम्म। नहीं ना। अभी तो मतलब 5 साल पहले जो है अफगानिस्तान से निकले हैं, तो वो वहां की रेजीम चेंज तो चेंज की, फिर वापस वही आ गई रेजीम। हाँ। तो कैसे करेंगे? मतलब जो है अमेरिका के बस की बात नहीं है कि बस वो की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। रेजीम चेंज करता फिरे।
बिल्कुल। तो अच्छा कामरान, ये तो हम जरा ईरान की तरफ डाइवर्ट हो गया। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि पोल वही है, दुनिया का मरकज जिसे कहते हैं अमेरिका है। चीन भी उधर ही देखता है, बाकी यूरोप तो यकीनन देखता रहा है। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप इंतजामिया की जो एक फलसफा है, वो अमेरिका का इस रोल को भी चैलेंज कर रहा है। मतलब ये देखिए ना, वो कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की वो शमूलियत नहीं होनी चाहिए, उस लेवल की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। नेटो जो है, हम पैसे दे देकर थक गए हैं और गोली मारो नेटो को। फिर ये कि पुतिन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो रखने हैं। ट्रंप साहब को उनको उनको पसंद है, पुतिन स्ट्रॉन्ग मैन है। और अभी ये शी भी के साथ, लिबरल मीडिया का जो है ना एक नैरेटिव है कि उनको अच्छा स्ट्रांग चलिए बार आप बताएं ना। तो बस देखिए, आप मुझे उन्हीं का नुमाइंदा समझ लें। और अच्छा, और बात ये है कि वो खुद ट्रंप जो है, इस लिबरल जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म और अमेरिकन यूनिपोलैरिटी जो है, वो उसकी बहुत सारी जड़ें खुद ही वो काट रहा है, या उसकी बेस की को खुश करने के लिए वो काट रहा है। वो कहते हैं कि जी अमेरिका की तरफ तवज्जो दो, बाकियां तो गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये भी एक चेंज। तो और खला तो फिर आपको पता नेचुरल होता है, खला किसी ना किसी ने पुर करना होता है दुनिया में। अब चीन भी लगा हुआ है यूएन में, जो एजेंसी छोड़ता है अमेरिका, चीन जाके वहां पैसे भर देता है। आपने देखा यूनेस्को में और कई और एजेंसीज में से हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएस के अंदर भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही है अमेरिका को आइसोलेशन या एक रिलेटिव आइसोलेशनिस्ट पोजीशन की तरफ, कामरान जी। जी देखिए रजा, 2 दिन पहले सेक्रेटरी हेगसेथ जो है, सेक्रेटरी वॉर जो है पीट हेगसेथ, शंग्रीला डायलॉग में गए थे। वहां पे उनकी तकरीर सुनने वाली, इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, लंबी नहीं है, आई थिंक 25-30 मिनट की तकरीर है, लेकिन इट्स वेरी टेलिंग। और मैं तमाम देखने और सुनने वालों को जो है ना हाईली इंकरेज करूंगा कि वो जाके सुने, अगर वो ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटजी तब्दील हो रही है, या फिर ये है कि वो जैसे मीडिया बता रहा है कि जी अमेरिका जवाल में है। ठीक है, देखें ये अमेरिका में भी हुआ है, मगरब में भी हुआ है, आलमी सतह पे हुआ है कि वो जिस दौर, जो पूरा निजाम था ना लिबरल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसकी वो उसको वो इट वेंट फ्रॉम बीइंग अ टूल ऑफ मैनेजिंग द वर्ल्ड टू बिकमिंग एन जी आइडियोलॉजी। तो वो कूल एड घोल के पी ली है बहुत सारे लोग। राइट। अब उसको कोई ये देख के सोचता नहीं है बैठ के कि भाई ये कब तक चलता है ये मामला, मतलब कब तक जो है अमेरिका वो लंगर लगाए रखता। देखे ना, अमेरिका के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, वो और तो 100% बात है। हाँ, बिल्कुल और ना ही अमेरिका ने ये ठेका जो है दुनिया को संभालने का वो कयामत तक के लिए लिया था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो लेकिन दुनिया को मैनेज फिर भी करना है। तो अब जो शिफ्ट आ रही है, जो नई जियो स्ट्रेटजी है, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट दिसंबर 5 को शाया हुआ था, और फिर 23 जनवरी को जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई थी पेंटागन से, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स सबके सामने हैं। वो बड़ी तफसील से वो बयान करते हैं कि अमेरिका क्या दुनिया से अपने आप को अलहदा कर रहा है, या फिर यह है कि एक नया निज़ाम जो कि वक्त की ज़रूरत है, जो कि वो पुराना निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, कोई भी निज़ाम जो है आलमी सतह का, वो 70-80 साल चल जाए तो बड़ी बात होती है। हाँ, सही बात है। ठीक है, उसमें सही जो है बात। दुनिया बदल चुकी है। वो निज़ाम बना था कि जी कोई 100 के करीब नए मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आए हैं, क्योंकि वो डीकोलोनाइजेशन हुई थी। बरतानिया और फ्रांस और दीगर जो यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने आज़ादी दी थी बशमूल भारत और पाकिस्तान के। बेशतर अफ्रीकी एशिया के ममालिक जो है वो आज़ाद हुए थे, खुद मुख्तार हुए थे। तो वो उभर के सामने आए, उनको कैसे मैनेज करेंगे। फिर सोवियत यूनियन को इन नए मुल्कों के ऊपर अपना असर रसूख फैलाने से कैसे काउंटर किया जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स का दौर था। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक दौर की जरूरत थी। अब नए दौर है, अब इस नए दौर में नई जरूरियात हैं, तो सिस्टम चेंज हो रहा है। सिस्टम को इसीलिए इसीलिए हमने आपको नया दौर पे इनवाइट किया है चूंकि आपने कहा कि इट्स अ वेरी एप्ट नाम जो आप लोगों ने चुना है, क्योंकि दिस इज द मोमेंट। जिस हम दुनिया के जिस तारीख के जिस हिस्से से
हम जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल टाइम के अंदर, क्वाइट फ्रैंकली ये आलमी सतह पे एक नया दौर है, जिसके अंदर देखें जब सोवियत यूनियन का ज़वाल हुए हुए भी अब 35 साल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये निज़ाम बना था उस वक़्त, कोई चीज़, देयर वाज़ नथिंग कॉल्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, करेक्ट, ठीक है? एज़ अ फोर्स। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन नहीं थी, यूरोप तबाह बर्बाद था, एशिया तबाह बर्बाद था। करेक्ट, ज़रूरत थी कि कोई इस चीज़ का बेड़ा उठाए और अमेरिका ही था कि जो ये बेड़ा उठा सकता था। लेकिन वो अब खुशहाल हो चुके हैं। जहाँ तक जो है बात है सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को खुश करने की, सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बातें अगर जो है आजकल यूट्यूब का दौर है, जो है ना, जस्ट गूगल ट्रंप 1980s डेविड लेटरमैन, तो वो आपको पुराने उनके इंटरव्यूज नजर आ जाएंगे। वो यही बातें उस वक्त भी कर रहे थे, जब उनका कोई भी फॉलोवर नहीं था, उनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है? सो वो उस जमाने से, कॉल हिम यू नो समबडी हु वाज प्रेशेंट, कॉल हिम समबडी हु वाज सॉर्ट ऑफ लाइक रैम्बलिंग, जो भी आपका दिल कहता है, लेकिन बात वही है कि ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट कि दुनिया का हमने ठेका उठाया हुआ है और हम तमाम मुल्कों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें उसका कुछ मिल नहीं रहा, खर्चे हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बदले में मिल क्या रहा है। सो ये चीज नई नहीं है, ये चीज बड़े अरसे से चली आ रही है और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहा, ये जब से सोवियत यूनियन का इम्प्लोजन हुआ है, ये बाय पार्टिजन एक डिबेट है और दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस यानी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन दोनों ने अपने अपने दौर में अपने हलीफ जो एलाइज हैं यूरोप के अंदर, उनको कहा है कि भाई अब वो वक्त आने वाला है कि जब अमेरिकी अवाम हमसे ये पूछेगी कि हम ये खर्चे इतने ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम उनको कह रहे थे सोवियत यूनियन का खतरा है, अब वो खतरा खत्म हो गया, अब हमने कह दिया कि जी हमने वो एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है, जंग जीत ली हमने, ठीक है? तो अब क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? अब आप बराए करम अपने अंदर देखिए, ठीक है? वो जो खर्चे उधर कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिकली जो है ना, उसके ऊपर खर्चा करें अवाम के ऊपर। तो ये चीज़ नई नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी सियासत इसके इर्द-गिर्द जो है तरतीब दी है, इस चीज़ के ऊपर। सो आई थिंक कि ये कहना कि अमेरिका का ज़वाल आ रहा है या जो है अमेरिका फ़ॉरफ़िट कर रहा है, नहीं, अमेरिका एक नया सिस्टम ला रहा है, जिस सिस्टम के तहत पूरी दुनिया को मैनेज किया जा सके और ये वक़्त की ज़रूरत होती है। ये ऐसा ही है कि जो है आज जो है अगर हम कहें कि जी वो आज भी हम लैंडलाइन इस्तेमाल करते रहें, आज भी हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न इस्तेमाल करते रहें, इंटरनेट को ना इस्तेमाल करें, ठीक है? सो ये चीज़ जो है बड़ी ज़रूरत समझने की ज़रूरत है कि वक़्त के साथ-साथ आपका जो मैनेजिंग सिस्टम होता है, उसको भी देखिए, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं कि हर किसी के पास जो है सेल फ़ोन है और उसको अपडेट्स मिलते हैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और आजकल तो मतलब हर महीने या 2 महीनों के बाद कम से कम मेरा आईफ़ोन तो कहता है भाई अपडेट आ गई है। तो क्या दुनिया चलाने का जो निज़ाम है उसमें 70-80 साल के बाद अपडेट की ज़रूरत नहीं है? सो दैट्स द आर्गुमेंट आई एम मेकिंग हियर। आर्ग्यूमेंट तो आपका बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ और मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती नुक्ता निगाह भी ये है, अगरचे कि मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ क्योंकि अब अमेरिका में रहता हूँ, इसलिए वो कहते हैं ना हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में वो समझते हैं कि पता नहीं यहाँ कुछ दूध शहद की नहरें और दरख्त पे जाओ तो डॉलर $100 का नोट जो है वो उग रहा होता है, तो आप उसको जेब में डालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कारान अगर आप तारीख का मुतालिया हम अगर करें तो जो एम्पायर्स या सिविलाइजेशंस होती हैं वो उनके ज़वाल में भी लग जाते हैं 50 से 100 साल। वो इतनी आसानी से अभी जो होता है ना कि वो कि जी चाइना आगे बढ़ गया है, अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगले 20-25 साल में अमेरिका को ओवरटेक करके सबसे बड़ी ये मईशत भी और फैक्ट बन गया ना, ये भी एक गलत उलाम फैक्ट बन चुका है। इसको हमने जो है ना वो कुरान और हदीस की मानंद जो है समझ लिया है कि ये बस बरहक है, चीन ने बढ़ना ही बढ़ना है और अमेरिका ने जो है ना वो हाँ, जवाब। तो ये भी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग मफरूज़ा है जिसको कोई डिकंस्ट्रक्ट नहीं करता, जूं का तू ले लिया जाता है, ठीक है? उस हुड के नीचे भी तो हुजूर जो है वो बॉनेट को उठाइए और उसको नीचे देखिए कि इंजन कैसा चल रहा है चीन का, ठीक है? और जी, उनके मसाइल कितने हैं वहाँ, उनकी इकोनॉमी के क्या मसाइल हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करें और ये बातचीत करें, वो ये क्यों कर रहे हैं बैठे हुए?
आए इनइक्वालिटी बंदा और आए आए दिन कोई ना कोई जर्नैल फायर हो रहा होता है जो है ना चीन के अंदर। आए दिन जो है किसी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लग रहे होते हैं। ये आपने हमारे पाकिस्तानी नाजरीन के लिए ना वो बड़े नाराज होंगे इस पर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो चीन का वो इमेज है कि जी चीन आया तो छाया, बस शेर जड़ाना वो उसने दुनिया को कर लिया है। ये जर्नलों की स्टोरीज, करप्शन की स्टोरीज, इन्फ्लेशन की स्टोरीज, इनइक्वालिटी, ये चीन की जो अंदर जो निजाम है वो उसका तस्करा कम ही होता है पाकिस्तान में। बहरहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये भी एक गिवन है कि जी चीन इज गोइंग टू ओवरटेक। बट बहरहाल मैं नुक्ता आपको ये कह रहा था कि अगर फर्ज कीजिए कि ये बात दुरुस्त भी है कि चीन ने ऊपर आकर अमेरिका को ओवरटेक करना एट सम पॉइंट, मेरा हम्बल सबमिशन ये कि ये इसमें भी कई दहाइयां दरकार है। ये देखिए ये कल नहीं होने वाला, अगले साल नहीं होने वाला, 10 साल बाद भी नहीं होने वाला, मैं क्योंकि जी मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इस वक्त दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका अंग्रेजी है, दुरुस्त। ठीक है। इस दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका बनने में कितना अंग्रेजी को कितने अरसा लगा? सदियां सदियां लगी। ठीक है। बिल्कुल। तो चीन की जबान कब लिंगुआ फ्रैंका बनेगी और वो अंग्रेजी को कैसे काउंटर करेगी? ठीक है। बाकी छोड़ दें टेक्नोलॉजी को, उसमें भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि चीन अभी तक जो है वो अपनी तरफ से कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहा, वो रिवर्स इंजीनियर कर रहा है जो टेक्नोलॉजी मगरब के अंदर बनती है। ठीक है। फिर हम जो है मिलिट्री स्फीयर में भी जा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं सिर्फ लिंगुआ फ्रैंका के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। कितने लोग जो हैं वो युआन के अंदर अपना जो माल है वो बैंकों के अंदर युआन डिनोमिनेटेड करेंसी के अंदर सेव कर रहे हैं, ये आप मुझे बता दें। कितने लोग चीनी जबान पढ़ रहे हैं? कितने लोग अपने बच्चे चीन की यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं वर्सेस अदर प्लेसेस? ठीक है। तो अब तो जो है मैं काजाक एम्बेसडर मुझे बता रहे थे कि कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज अब काजाख्स्तान में खुल रही हैं और हम सिर्फ हमारे लोग नहीं पढ़ रहे वहां पे, थर्ड कंट्री से लोग जो हैं जो कि खर्चा नहीं कर सकते अमेरिका आने के लिए या जिनको वीजा नहीं मिल सकता अमेरिका आने के लिए, वो उन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में दाखिला ले रहे हैं जो काजाख्स्तान के अंदर है। सो कहने का मकसद ये है कि आप इस सब चीज को देखने की जरूरत है ना कि कहाँ जो है दुनिया का निज़ाम जो है वो कैसे चीन कैसे उभर के सामने आएगा और एक आलमी ताकत बनेगा। सो पहले तो ये है कि उनका अपना निज़ाम अपने मुल्क के अंदर नहीं चल रहा, सही सही। तो वो दुनिया को कैसे क्या बताएंगे कि हमें क्या कॉपी करो। उनका मॉडल ये है, हमारे पास पैसा बहुत है भाई, ये लो पैसा, और हमने माल बनाना है, धंधा करना है, तो धंधे की बात करो। धंधे तो की बात। दैट्स बेसिकली इट। अगर हम इस चीज से खुश हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस चीज को लेके तो फिर ये कहना शुरू कर दें कि जी बस चीन जो है वो अमेरिका को ओवरटेक करने वाला है, तो फिर ये है कि फिर वन हैज टू आस्क क्वेश्चंस, और फिर वो क्वेश्चंस बड़े मुश्किल होते हैं। सी मसला ये हो चुका है कि सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस और जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं उनको जो है कन्फ्लेट कर दिया जाता है, और बिल्कुल। बहुत थोड़े डाटा के ऊपर हम जो है वो फिर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं कि जी पता नहीं क्या होने वाला देखिए एक तारीखी तौर पे भी आपको पता है कि ये नफसियाती अमल भी होता है कि बड़ी पावर्स के वैसे ही एक उनके बारे में जो ऊपर हो उसको वैसे ही लोग बुरा भला कहते हैं। पहली तो ये बात होती है। दूसरा ये कि अमेरिका की एक तारीख भी रही है इंटरवेंशनिस्ट, इन पाकिस्तान भी रही है। सारे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं माजी में, उनको उस वक्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अपने मकासद के लिए फुली सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान के अवाम के लेवल के अंदर एक सस्पिशन तो है ना कामरान, ये और ये आपको पाकिस्तान की एनल कमेंटेरिएट जो है उसमें भी दिखाई देता है। वो भी कहते हैं कि जी अमेरिका आपका खैर खा नहीं हो सकता और ये ऐसा है वैसा है। अच्छा जी मुझे बहुत सारी ऐसी है। लेकिन ईमेल्स आती वैकेशन हैं। करने के लिए अमेरिका ही आएंगे, हाँ। ठीक है, बच्चों को ये पढ़ाने के लिए अमेरिका ही भेजेंगे, वीजा अमेरिका का ही चाहिए उनको। तो ये तो आप इसको एक्सप्लेन करें ना क्या है। मैं तो कर चुका हूँ कई
लेकिन आई वुड लाइक टू हियर हाउ डू यू सी दिस, ये क्यों होता है इस इट्स तरह सिंपल, की? इट्स सिंपल, पीपल जस्ट लव टू हेट अमेरिका। देयर इज इन दिस जो है वो ये एक पास टाइम बन चुका है। ये एक जमाने में लेफ्ट करती थी, जब वो जी, लेफ्ट हार्ड लेफ्ट होती थी, मतलब कम्युनिस्ट होते थे, सोशलिस्ट होते थे, कोल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जी। कुछ वो जो है वो एक लेगेसी जो है, डिस्कशंस डिस्कोर्सेस अभी तक जो है गर्दिश में है। फिर कुछ जो है वो इस्लामिज्म, जो है इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है, वो तो हुँ, बाय डेफिनेशन एंटी अमेरिकन है, ठीक है। हुँ, तो कुछ वो है, और कुछ जो है बेसिकली, जैसे आपने कहा कि जो है वो समझते हैं कि जी अमेरिका इंटरवेंशन कर रहा है, लेकिन इसमें भी देखें अमेरिका इंटरवेंशन क्या कर रहा है, मतलब अमेरिका ने क्या इंटरवेंशन की है। मतलब अगर आप उसको देख, तुर्की के अंदर जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको तो कोई अमेरिका नहीं हटा रहा, ठीक है ना। एक और ये जो कहा जाता है आज जो है कि जी वो जो वजीर आजम थे मोहम्मद मुसद्दक, जो ईरान के थे, उनके खिलाफ 50s में। सीआईए ने coup किया। भाई वो मोहम्मद मुसद्दिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे, वो बादशाह उनको लेके आए थे, ठीक है। ये भी एक गलतुल आम हो चुका है। इसकी तारीख के अंदर की गहराइयों में हम नहीं जाते कि जी वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं आ गई थी ईरान के अंदर, वहां मोनार्की थी, एक कश्मकश थी। उस कश्मकश में एलीट के दो जो फैक्शंस थे वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। तो अगर ये ऐसा ही है कि जब जैसे अब जो है वो साइफर का मामला चल रहा है, मैं उस दिन भी हारून के साथ जो है उनके शो पे जो है ये डिस्कशन हो रहा था, इतने अरसे के बाद भी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि जी साइफर जो है वो क्या था। तो पीपल थिंक कि जी ये तो हमने पता नहीं क्या कोई रेजीम चेंज कर ली अमेरिका ने। अमेरिका देखें अपने मफादात के हसूल के लिए काम करता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान या दूसरे ममालिक अपने मफादात के हसूल के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कंप्लेन कर रहे हैं कि जी देखें जी वो देखें हमारे साथ क्या हो गया, क्या जुल्म हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका मुल्क है, अल्लाह ने आपको दिया है, उसको चलाइए, ठीक है, हुँ, उसको चलाइए। ये इसको मान लीजिए कि बड़ी ताकतें, उनके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जिनकी इकोनॉमीज बड़ी हैं, जिनके जो है असर रसूख बड़ा है, वो जाहिर है आपके ऊपर असर रसूख रखेंगे। लेकिन क्या वो आप उनकी कठपुतली हैं? ऐसा नहीं है। वो आप चाहें भी तो आपको उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप ही हैं और जो कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि ये भी एक इशू है कि वी नीड, मतलब ये एक यूं समझिए कि एक मैथ टेंडेंसी कह लें इसको, कि हमें कहीं ना कहीं जो है लोकस जो है वो ब्लेम चाहिए, किसकी तरफ हम मतलब वो कहाँ हम ब्लेम असाइन करें। तो ब्लेम आसान असाइन करने का सबसे बड़ा जो है आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी एलिट्स को ब्लेम करते हैं, और फिर साथ ही साथ कहते हैं कि जी ये साम्राज्य कुव्वतों के साथ ये मिले हुए हैं। तो इस वजह से हम, अगर हम बदहाल हैं तो इसी वजह से हैं। ठीक है, मतलब वो तो है, लेकिन इज दैट ऑल? मतलब क्या दिन रात जो है अमेरिका ये सोचता रहता है कि भाई मैं आज पाकिस्तान को मजीद कितना दबाऊं? उम्मा के उम्मा हाँ, के किले को उसका दरवाज़ा कैसे? मना करें, मतलब देखें ना, अब आजकल अमेरिका के और भारत के सख्त नाराजगी है, सख्त हाँ, जो है उनका डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। एक जमाने में कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और इंडिया की नहीं बनती थी, लेकिन बीच में जो है 25 साल 30 साल ऐसे थे कि जिसमें बनी अमेरिका की, आइंदा बिल्कुल भी बनी बनेगी। है, अभी बिल्कुल। इस ना सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो होके आए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भारत भी तो तरक्की कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? भारत बिल्कुल तरक्की कर रहा है, इसमें कोई ठीक है। अभी आप जो है आपके खिलाफ वो टीटीपी भेजते हैं अफगान तालिबान आप पे हमला करने के लिए। अब आप जो है उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई, अब आपने एयर स्ट्राइक्स का जो है वो एक एक नॉर्म क्रिएट कर दिया, जो बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। बड़े अरसे से मैं कह भी रहा था कि होना चाहिए। लेकिन देखिए, वो मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी रूस का दौरा करके आए हैं। वहाँ पे वो एक मिलिट्री एग्रीमेंट करके आए हैं कि भई हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अब पता नहीं उनको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, जी, भाई वो बिल्कुल कर रहे अपना हैं। दिफा करें अपनी हुकूमत को। उनकी मतलब हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है एक कोई भी ज़ी शऊर शख्स उनकी हुकूमत को जो है जायज़ नहीं करार दे सकता, हक बजानिब नहीं करार दे सकता। लेकिन चाहे वो जैसे भी हैं, वो अपना दिफा कर रहे हैं ना, तो आप भी कीजिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको किसने कहा है कि ना करें? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कामरान कि अपना दिफ़ा तो बिल्कुल वो है। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू एंटी अमेरिकनिज़्म और हेजीमोनिक एंटी हेजीमोनिक नैरेटिव्स असाइड, तो आपकी अगर मैं गुफ्तगू को समेटूँ, पिछले जो हमने कुछ आधे घंटे में बात की, तो उसका ये है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक़्त है कि चीन जो है वो अगली सुपर पावर बन रही है। ये भी कहना कबल अज़ वक़्त है कि अमेरिकन डिक्लाइन जो है वो हो रहा है। उसमें बहुत सारी आप कह रहे हैं माइथोलॉजीज़ और गलतुल-आम जो नज़रियात या हक़ाइक़ हैं उनको तोड़-मरोड़ के एक कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक जो इम्पोर्टेंट नुक्ता इस पूरी चीज़ में वो मैंने पहले भी आपसे अमेरिका की जो डोमेस्टिक सूरत-ए-हाल है, देखिए खारिजा पॉलिसी भी डोमेस्टिक पॉलिसी से इंटरलिंक्ड से मुंसलिक होती है और उस पे असरअंदाज होती है एंड वाइस वर्सा। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से बताइए कि वहां पे आप क्या समझते हैं कि वो कितना इस अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड है उसको बरकरार रखने में मददगार या उसके उससे खाइफ है? जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 30 सेकंड में आपको वो जो क़ब्ल अज़ वक़्त की जो इस्तिलाह है, उसके ऊपर एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि लफ्ज़ जो क़ब्ल अज़ वक़्त भी है ना, हाँ। कि क़ब्ल अज़ वक़्त है कि अमेरिका का ज़वाल होने वाला है, क़ब्ल अज़ वक़्त है ये तज्ज़िया कि जी चीन जो है उभर के सामने आने वाला है। हाँ। इसके अंदर असम्पशन ये फिर भी वही है कि होगा ये फिर भी, लेकिन हम ज़रा क़ब्ल अज़ वक़्त है, मैं हाँ, ना देर देर से होगा। देर से होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ना क़ब्ल अज़ वक़्त है, ना कुछ है, ये तो सिरे से जो है ये दिस इज़ नॉट इवन अ लॉजिकल आर्गुमेंट। इस पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोकस ये करना है कि इस वक़्त क्या हो रहा है और आने वाले सालों में क्या होगा। इतनी मतलब 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जो है, क्या पता जो है ये दुनिया भी बरकरार रहती है, नहीं रहती। मतलब आई मीन नोबडी नोज़। तो ये कौन जीता है तेरी तेरी जुल्फ के ज़ुल्फ़ सर के सर होने पर। होने तक। तो वो हाँ। जो है हम भी समझने की ज़रूरत है। एनीवे कमिंग बैक टू अमेरिका। देखें, मैं फिर से कहूँगा कि अमेरिका के अंदर एक सिक्लिकल एंग्स्ट है और वो ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो दे आर नॉट वर्किंग। राइट। देखिए ना, आम आदमी के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि महँगाई बहुत हो चुकी है, ठीक है? अपने बच्चों को स्कूल भेजना यानी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ तालीम मुफ़्त तो नहीं है, अभी आपकी साहबज़ादी माशाल्लाह ग्रेजुएट हुई हैं। मेरी अपनी बेटी जो है यूनिवर्सिटी जा रही हैं, तो हमें तौबा पता करें, है मुफ्त है मतलब कपड़े बेचने पड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी। या फिर ये है कि जो है ना को खुदा ना ख़ास्ता जो है गैर कानूनी काम करना पड़ जाता है बंदों को। खैर अल्लाह माफ़ करे। देखें, बात कहने का मकसद ये है कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। जो सिस्टम चला आ रहा था, फिर वही 70-80 साल का जो सिस्टम चला आ रहा है, मैं कहूँगा सदर एफडीआर, साबिक सदर एफडीआर के न्यू डील से, वो आउटलिव कर चुका है अपनी यूटिलिटी। अब वही जो निज़ाम है, वो मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा। तो इसी वजह से और फिर ये है कि अमेरिका का जो खदो-खाल है, वो भी बदला है। इमिग्रेशन कितनी हुई है। फिर ये है कि टेक्नोलॉजिकली दुनिया तब्दील हो चुकी है। जो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, वो अभी भी अमेरिका के अंदर प्री इंटरनेट जो है ना इकोनॉमीज़ में मुब्तला हैं। तो वो उस पे उन पेशों में हैं। उनको भी रिट्रेन करने की ज़रूरत है। इसी वजह से कोई हैरत की बात नहीं है कि मैगा का जो सपोर्टर है और जो बर्नी सैंडर्स का सपोर्टर है, वो बात एक ही कर रहा है। आप उनकी जो प्रेफर्ड टर्मिनोलॉजी को ज़रा साइड पे कर दें, उनकी जो रेटरिक है उसको साइड पे कर दें, यानी ये छोड़ दें कि जी एक तरफ अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है या दूसरी तरफ जो है वो कुछ और हो रहा है। बात वो एक ही कर रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि दुनिया के झंझट में जो है ना इतना मुब्तला रहने की, हमें अपने घर पे देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ बराए करम हमारी जो है ना हालत पे रहम करें और इस मुल्क पे फ़ोकस करें। मैं समझता हूँ इस चीज़ की ये चीज़ जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ एबल टू रियली कैश इन पॉलिटिकली, यानी उन्होंने अपनी सियासत को इसी चीज़ के ऊपर तरतीब दिया। ही वाज़ एबल टू गेम दिस आउट बिकॉज़ ही वाज़ सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही सॉ इट कमिंग। हमें आदत है कि जी सदर डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ आदमी है, ये है, वो है, जो है वो मतलब कि पता नहीं क्या जो है ना हाँक रहे हैं।
हर रोज़ जो है कोई नई, और फिर मीडिया भी जो है वो हमें हमारे उस तसव्वुर को जो है वो बेसिकली कायम और दायम रखता है, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग कुछ ऐसी है कि वो इस तसव्वुर को से हट के हमें सोचने पे इजाज़त ही नहीं देता। तो लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को साइड पे कर दें, तो ये जो अमेरिका फर्स्ट की आइडियोलॉजी है, ये क्या है? ये इसी इसी चीज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पब्लिक एंग्स्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और आई थिंक कि जो है ये चीज़ आगे बढ़ेगी। देखें, इस वक़्त तो कहना तो बहुत कबल अज़ वक़्त है कि कौन इलेक्शन जीतेगा 2028 का, ठीक है? यानी अगला सदारती इंतखाब कौन जीतेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी जीतेगा, वो अमेरिका फर्स्ट को ही आगे लेके चलेगा। क्योंकि वो अब एक फाउंडेशनल एग्ज़ैक्टली, पॉलिटिकल प्रिंसिपल बन चुका है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब डेमोक्रेट्स जीतेंगे ना, तो इसको आप पेशन गोई समझ लें, कि नेक्स्ट टाइम जब कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा ना, वो इस बिना पे जीतेगा कि रिपब्लिकन्स को नहीं पता कि अमेरिका फर्स्ट क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका फर्स्ट क्या है, सही है। और वो बेहतर अमेरिका फर्स्ट की कोई स्ट्रेटजी लेके आएँगे, तब जाके वो जीतेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो कहते रहें कि नहीं, 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 वो बाइडेन के दौर में, ओबामा के दौर में हम वापस जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी यही कहती रही, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। एंड आई डोंट थिंक दे आर दैट स्टूपिड, ठीक है? वेरी दे ट्रू। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। सिर्फ ये है कि सियासत के जो डायनामिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अचानक गियर नहीं बदला जा सकता। इस वक्त उनकी पार्टी जो है इंतशार का शिकार है। वो जो इंतशार हमने रिपब्लिकन पार्टी में देखा था सदर जी.डब्ल्यू. बुश के दौर में, कि पहले नियोकॉन्स आए, उसके बाद फिर आपके टी पार्टी वाले आ गए, तो वो सारा सिलसिला खत्म होके तो अब ये ट्रंप डोमिनेटेड पार्टी है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अभी भी एक फार लेफ्ट का आपका ग्रुप है, और एक जो है वो मॉडरेट्स का कैंप समझ लें, और बीच में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जब तक अंदरूनी तौर पे जो है ना अलाइनमेंट नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक कि डेमोक्रेट सामने आएंगे। लेकिन जब भी आएंगे, तो वो इसी अमेरिका फर्स्ट के प्रिंसिपल के ऊपर इज्तिहाद करके आएंगे। बिल्कुल इज्तिहाद करके आएंगे। बड़ा अच्छा आपने बात कही। अच्छा कामरान, हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं, और मेरे ख्याल से हम जो है अगले हिस्से में जरा थोड़ा सा ये जो कुछ अभी हो रहा है, पिछले 1-2 सालों में जो तगय्युरात बर्पा हुए हैं, वो वस्ती जनूबी एशिया के खित्ते और खित्तों और ख़ुसूसन मिडल ईस्ट पर कैसे असरअंदाज होंगे, ये एक अगले हम नशिस्त में इसके ऊपर बात करते हैं।